नमस्कार साथियों, एकलव्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो साथियों, हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी राजस्थान के भौतिक स्वरूप में के बारे में, जिसमें हमने बात कर ली थी राजस्थान के पहला जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है उसके बारे में। फिर उसके बाद में बात कर रहे थे राजस्थान के जो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है उसके बारे में। उसके बारे में आगे बात कुछ जो हमने उसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, जो उसका विस्तार कितने जिलों में है, उसकी प्रमुख जो चोटियां हैं उनके बारे में बात कर ली थी। उसके आगे बात करते हैं आज हम जो अरावली है, अरावली की जो प्रमुख जो नाल या दर्रे हैं या फिर उसकी इम्पोर्टेंस, अरावली का महत्व क्या है राजस्थान में, या फिर बात करें अपन अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं या पहाड़ है या पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में आज की क्लास में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल। क्या बात करते हैं? अरावली के प्रमुख दर्रे व नाल। अरावली के प्रमुख दर्रे व नाल। देखो साथियों, पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र में तंग रास्ता या नीचे की ओर या छोटा जो रास्ता होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है वो नाल व दर्रे कहलाते हैं। किसे कहते हैं? जो पहाड़ी क्षेत्रों में छोटा या जो तंग रास्ता होता है, छोटा या जो तंग रास्ता होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को आपस में जोड़ता है वो नाल या दर्रे कहलाता है। या तो तंग रास्ता छोटा जो क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान को आपस में जोड़ता है वो नाल या दर्रे कहलाते हैं। अगर दर्रों की राजस्थान की मैं बात करें, राजस्थान में दर्रों की बात करें तो देखो साथियों, यह है उदयपुर। क्या है? उदयपुर जिला। यह है राजसमंद जिला। कौन सा जिला? राजसमंद जिला। यह है पाली जिला, पाली जिला। और यह है अजमेर या ब्यावर, जो ब्यावर में दर्रे हैं, ब्यावर, अजमेर। इनकी बात करें, राजसमंद में कौन से जिले हैं, ब्यावर अजमेर में कौन से हैं, पाली में कौन से हैं और उदयपुर में कौन से हैं। उदयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें तो केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल। दूसरा है फुलवारी की नाल। कौन सी है? फुलवारी की नाल। तीसरी है हाथी की नाल, हाथी की नाल। और चौथी डेबर नाल। तो उदयपुर की बात करें, उदयपुर की जो नाल, अरावली के जो उदयपुर जिले में जो नाल है या दर्रे हैं उनकी बात की तो केवड़ा की नाल है, फुलवारी की नाल है या फिर हाथी की नाल है या डेबर नाल है। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से अरावली के जो उदयपुर जिले में दर्रे नहीं है तो 3 उदयपुर के दे देगा, एक आपको पाली का दे देगा या फिर इनसे दे देगा और पूछ लेगा इसमें नहीं है। या फिर ऐसा पूछ रहे कि फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल किस जिले में है। तो कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है हाथी की नाल या केवड़ा की नाल या डेबर नाल। फिर बात करें पाली की, पाली में देखो 2 नाल हैं, एक तो वरनाल, एक तो वरनाल और दूसरी है देशूरी की नाल, देशूरी की नाल। बात की उदयपुर की 4 नाल के बारे में बात की, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, हाथी की नाल और डेबर नाल। उसके बाद ये बात की हमने पाली की, तो पाली की वरनाल और देशूरी की नाल पाली। तो 2 नाल कहाँ होगी या दर्रे कहाँ हो गए? पाली में। अब बात करते हैं ब्यावर की।
ब्यावर की बात करें, परवानिया, परवानिया नाल, और एक है सुरा नाल, सुरा नाल। ब्यावर की बात की, दो नाल है, एक परवानिया नाल और एक सुरा नाल। तो ब्यावर का एक क्वेश्चन कहता है कि ब्यावर में निम्न में से नाल या दर्रा है, तो एक तो परवानिया नाल और एक सुरा नाल। फिर बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद की बात करें तो देखो एक तो हाथी के नाल, इसकी हाथी के नाल की बात की हमने, वो कहा है उदयपुर में। लेकिन एक नाल आती है हाथीगुड़ा, हाथीगुड़ा की नाल, कौन सी है? हाथीगुड़ा की नाल। दूसरी बात करें जो जिलवा, जिलवा या पगला की नाल, कौन सी? जिलवा या पगला की नाल। देखो साथी, जिलवा और पगला की नाल है वो है राजसमंद में। किसमें है? राजसमंद में। देखो कई बार जो जिलवा और पगला की नाल के बारे में पूछा जाता है कि मेवाड़ से मारवाड़ को रास्ता प्रदान करती है, मेवाड़ से मारवाड़ को रास्ता प्रदान करती है। तो देखो साथियों, राजसमंद है ये नाल है राजसमंद, और कुछ पाली में भी, किसमें? पाली में भी। तो राजसमंद पड़ता है मेवाड़ में, किसमें? मेवाड़ में। और जो पाली जिला है वो है मारवाड़ में, किसमें? मारवाड़ में। तो हमने बात की जो राजसमंद मेवाड़ में और पाली है मारवाड़ में। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेवाड़ से मारवाड़ को रास्ता प्रदान करती है। यह बात करें कि मेवाड़ से मारवाड़ जाने का रास्ता कौन सा है, तो कौन सा है? जिलवा या पगला की नाल। अगली बात करें, तीसरी है कमली या खामली घाट, कमली या खामली घाट। चौथी है गौरम घाट, कौन सी है? गौरम घाट। देखो साथियों, हमने बात की नाल और दर्रों के बारे में। तो दर्रों की बात करें तो केवड़ा की जो नाल है, फुलवारी की जो नाल है, हाथी की जो नाल है, डेबन नाल, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। पाली की बात करें तो एक तो वननाल और एक तेसुरी की नाल, वो कहाँ है? पाली में। बात करें परवानिया की नाल और सूरानाल, सूरानाल कहाँ है? ब्यावर अजमेर में। ये दोनों कहाँ है? ब्यावर अजमेर में। बात करें राजसमंद जिले की, तो राजसमंद में एक हाथीगुड़ा की नाल। एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज करने का, हाथी की नाल तो कहाँ है? उदयपुर में, और हाथीगुड़ा की नाल कहाँ है? राजसमंद में। जिलवा की नाल, जिलवा की नाल बोल दे या फिर पगला की नाल बोल दे, दोनों कहाँ है? राजसमंद में। तो राजसमंद और पाली दोनों कुछ क्षेत्र इसका पाली में भी लगता है। तो ये राजसमंद जो मेवाड़ में आता है और पाली मारवाड़ में आता है। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता कौन सा है। और तीसरा है कमलिया कामली घाट, या बात करें गौरम घाट। ये सारे प्रमुख राजस्थान के अरावली जो प्रमुख दरे हैं, जो छोटा या नीचे पहाड़ के जो नीचे की ओर तंग जो रास्ता होता है उसे दरे कहते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक दरों, यह राजस्थान में अरावली के सबसे सर्वाधिक दरे किस जिले में है, तो किस जिले में है? राजसमंद में। किस जिले में है? राजसमंद में। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक नाल या दरे स्थित है, नाल या दरे स्थित है, तो कहाँ है? राजसमंद में। फिर बात करें फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल, जो फुलवारी की नाल है एक अभ्यारण्य है उदयपुर में। उदयपुर में अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य से जो फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है, इसे सोम, मानसी और वाकल, सोम, मानसी और वाकल जो नदियां हैं ये बहती है। कौन कौन सी नदियां? जो फुलवारी की नाल है, जो फुलवारी की नाल का जो अभ्यारण्य है उसे सोम, मानसी और जो वाकल नदियां है इसका जो बहाव क्षेत्र या उसका उद्गम स्थल माना जाता है। फिर आगे बात करें, कहीं पर देखो अरावली का जो प्रमुख दरों के बाद में
अरावली का इम्पोर्टेंस का, अरावली का महत्व के बारे में कि राजस्थान में अरावली का क्या महत्व है। महत्व की बात करें तो देखो ये अरावली इस रूप से फैली हुई है राजस्थान में, जो बराबर राजस्थान लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर बात करें, एक तो ये जलवायु को प्रभावित करती है, जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। दूसरी बात, जो राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है, इसको पूर्व दक्षिण पूर्वी प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकती है। जो प्रसार है मरुस्थल का, प्रसार को इस तरफ बढ़ने से रोक रही है और इसका प्रसार इस तरफ बढ़ रहा है, बजाय राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बढ़ने के बजाय उस तरफ फैल रहा है, मरुस्थल को रोकती है। दूसरी बात, वनस्पति जैव विविधता पाई जाती है। जो अरावली है उसमें कई प्रकार की जैव विविधता या कई प्रकार के जो वन पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो राजस्थान की जो अरावली प्रदेश है या अरावली जो पहाड़ी है, उसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज के अलावा बात करें अरावली की, तो अरावली जो पहाड़ी है वो एक जैव विविधता के साथ में औषधीय पौधे भी कई प्रकार के मिल जाते हैं। इसके बाद बात करें नाल और दर्रों के बारे में बात करें, इनकी प्रमुख जो पहाड़ियां हैं अरावली की, पहाड़ियों के बारे में जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसमें भील, मेणा, गरासिया, सहरिया, डामोर आदि प्रकार की जो जनजातियां हैं वो निवास करती है। जो राजस्थान की जनजातियां हैं, भील है, मेणा है, गरासिया है, सहरिया है या डामोर जनजाति है या कंजर जाति है, ये क्या है कि जो अरावली की जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें निवास करती है। आगे बात करें राजस्थान की पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों की बात करें तो पहले देखते हैं त्रिकुट पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी है वो है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो इस पहाड़ी पे बना हुआ है। जो सोनारगढ़ दुर्ग है वो इस पहाड़ी पे बना हुआ है। और कहाँ है? जैसलमेर में। जो सोनार जो दुर्ग है वो जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। कहीं भी पूछा जाता कि सोनारगढ़ जो दुर्ग है किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी। सोनार नाम क्यों पड़ा कि ये जो सूर्य उदय होता है उस समय उसमें मरुस्थल के बीच में होने की वजह से उसमें जो सोने के समान चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम सोनार दुर्ग पड़ा। आगे बात करें त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत की बात करें तो वो है करौली में। कहाँ है? करौली में जो केला देवी का जो मंदिर है या केला माता का जो मंदिर है उस पे बना हुआ है। जो त्रिकुट पर्वत है, जो केला देवी का जो मंदिर है वो इस पे बना हुआ है। और कहाँ है? करौली में। कहाँ बना हुआ है? करौली में। इसके बाद बात करें जो मेहरानगढ़ दुर्ग, तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो है चिड़ियाटूक पहाड़ी। कौन सी? चिड़ियाटूक पहाड़ी। जो चिड़ियाटूक पहाड़ी है वो है जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में। जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये बना हुआ है। और कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में। किस पहाड़ी पे? चिड़ियाटूक पहाड़ी पे। अगली बात करें 56 की पहाड़ियां। देखो साथियों 56
56 की पहाड़ी की बात करें तो 56 की पहाड़ियां बाड़मेर है। एक आएगा कि 56 का मैदान, 56 का मैदान अपन आगे बढ़ेंगे। 56 की पहाड़ियां कहाँ है? बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियां कहाँ है? बाड़मेर में। अगर बात करें 56 की पहाड़ियों के, ये गोलाकार जो पहाड़ियां हैं बाड़मेर में, गोलाकार 56 पहाड़ियां, गोलाकार 56 पहाड़ियां, ये कहाँ है? बाड़मेर में। जो 56 पहाड़ियों का एक समूह है, इसको 56 की पहाड़ियां नाम दिया गया है। इस पहाड़ी में एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है नाकोड़ा पर्वत। क्या है? नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत की बात करें तो 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है। वो नाकोड़ा जो एक पर्वत है या एक पहाड़ी है, उसे राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर, कई बार पूछा जाता है राजस्थान का मेवानगर किसे कहते हैं, तो नाकोड़ा जो पर्वत है इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवानगर। एक पहाड़ी पिपलुद, पिपलुद, जो पिपलुद पहाड़ी है इसे राजस्थान मारवाड़ का माउंट आबू या फिर राजस्थान का लघु माउंट आबू, यह बात करें राजस्थान का लघु माउंट आबू। हमने क्या बात की? जो 56 की पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर में, जो 56 गोलाकार जो पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर में, और इन पहाड़ी में एक है नाकोड़ा पर्वत। जो नाकोड़ा पर्वत है वो है राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। एक पहाड़ी पिपलुद पहाड़ी, तो पिपलुद का है बाड़मेर में, और इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, या फिर राजस्थान का मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। आगे बात करें तो इस तरह की गोलाकार जो पहाड़ियां हैं वो प्रमुख रूप से बाड़मेर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में। अगर बात करें घोड़े की नाल जैसी, घोड़े के नाल जैसी अगर ऐसी पहाड़ियां देख पाई जाती है तो घोड़े के नाल के समान हो, वो 12 में, कहाँ? 12 में। कहाँ पाई जाती है? 12 में। अगर बात करें तश्तरी नुमा, कौन सी? तश्तरी नुमा। अगर तश्तरी नुमा पहाड़ियों की बात करें, जो तश्तरी नुमा पहाड़ियां होती है वो गिरवा कहलाती है, और कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। और इन्हें क्या कहते हैं? गिरवा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है उदयपुर क्षेत्र में तश्तरी नुमा जो पहाड़ियां होती है उन्हें कहते हैं गिरवा, बाकर, या फिर बात करें ऐसे ऑप्शन दे देता है तो क्या कहलाता है? गिरवा। क्या कहलाता है? गिरवा। जो उदयपुर क्षेत्र में, रोड लगा के निकलो, उदयपुर क्षेत्र में जो तश्तरी नुमा पहाड़ियां पाई जाती है, तश्तरी या प्लेट के समान जो पहाड़ियां पाई जाती है वो गिरवा कहलाती है। क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है। अगर बात करें देखो जालौर की जो पहाड़ियां हैं, जालौर की जो पहाड़ियां हैं उसमें प्रमुख रूप से जो चट्टानें हैं उसमें ग्रेनाइट और रायोलाइट, ग्रेनाइट और जो रायोलाइट है, जो जालौर की जो पहाड़ियां है उसमें प्रमुख रूप से ग्रेनाइट और रायोलाइट जो चट्टान है वो पाई जाती है। ग्रेनाइट और जो रायोलाइट चट्टानें हैं वो प्रमुख रूप से पाई जाती है। इस चट्टानों की वजह से जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। तो ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालौर को। जालौर क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। क्यों? कि उसमें जो पहाड़ी पाए जाते हैं उसमें जो ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। उसके आगे बात करें अपन, पहले बात की त्रिकुट पहाड़ी की, तो कहाँ है? जैसलमेर में। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सोनार दुर्ग। फिर बात की त्रिकुट पर्वत की बात करिए, पहाड़ी है ये पर्वत है, तो कहाँ है? करौली में।
और कौन सा मंदिर है? केला देवी का मंदिर। उसके बाद बात है चिड़ियाटूप पहाड़ी, वो कहाँ है? जोधपुर में। और कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। उसके बाद बात की 56 की पहाड़ियाँ, वो कहाँ है? बाड़मेर में। और बाड़मेर की जो गोलाघाट 56 पहाड़ियाँ हैं उसे 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। और इनमें एक पहाड़ी है नाकोड़ा पर्वत, उसे राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। और एक पहाड़ी है पिपलुद बाड़मेर, पिपलुद बाड़ उसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। उसके बाद में जो जालोर का जो गन्ना सिटी कहते हैं। और जो घोड़े जैसे नाल की आकृति जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रमुख रूप से 12 में है। और जो तस्त्रनुमा पहाड़ियाँ जो उदयपुर क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें गिरवा कहते हैं। आगे बात करें और पहाड़ियों की, जैसे जरगा-वरागा पहाड़ियाँ, जरगा-रागा पहाड़ियाँ, सेवरी की पहाड़ियाँ, जयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं और भी हैं, सीकर की है। आगे देखते हैं रोजावाकर, यह है जालोर में। कहाँ है? जालोर में। रोजावाकर कहाँ है? जालोर में। इसरानावाकर, इसरानावाकर भी कहाँ है? जालोर में। जसवंतपुर की पहाड़ियाँ, जसवंतपुर की पहाड़ी में कहाँ है? जालोर में। देखो जसवंतपुर की जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोरा पर्वत। कौन सा है? डोरा पर्वत। कई बार पूछा जाता है कि जसवंतपुर पहाड़ियाँ कहाँ है, तो कहाँ है? जालोर में। या जसवंतपुर जो की पहाड़ियाँ है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत। पहली बात की रोजावाकर, वो है जालोर में। इसरानावाकर कहाँ है? जालोर में। जसवंतपुर पहाड़ी है जालोर में। उसके बाद बात करें सुंडा पर्वत, सुंडा पर्वत जालोर में। कहाँ है? सुंडा पर्वत कहाँ है? जालोर में। इस जो सुंडा पर्वत है जो जालोर में, इसमें एक तो जो सुंडा जो माता का मंदिर बना हुआ है, सुंडा माता का जो मंदिर बना हुआ है, और इसमें जो पहला जो राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे, रोपवे का मतलब होता है कि जो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए किसी मशीन के द्वारा उस लाने ले जाने के लिए व्यक्तियों के द्वारा चढ़ने का रोपवे बनाया गया है जो 2006 में। तीसरी बात, जो बालू संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, इस क्षेत्र में जो बालुओं के संरक्षण के लिए बालू संरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया है। जो सुंडा माता पर्वत है वो कहाँ है? जालोर में। कहाँ है? जालोर में। और सुंडा माता का मंदिर है। क्या है? सुंडा माता का मंदिर है। और राजस्थान का पहला रोपवे, पहला रोपवे कब है? 2006 में। फिर उसके बाद बात की बालू संरक्षित, बालू संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। दोबारा से बात करें, सुंडा पर्वत का है जालोर में, सुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, राजस्थान का पहला रोपवे है 2006 में, बालू संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद बात करें मालखेत की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, जो मालखेत की जो पहाड़ियां या मलेखेत की जो पहाड़ियां है वो है सीकर में। कहाँ है? सीकर में। जो मालखेत की जो पहाड़ियां है वो कहाँ है? सीकर में। उसके बाद बात करें हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। हर्ष की पहाड़ी के कहाँ पे है? सीकर में। इसके साथ में एक और है हर्षनाथ की
हर्षनाथ की पहाड़ी, ये है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। दोनों को एक जगह लिख लेना, दोनों कंफ्यूज। हर्ष की पहाड़ियाँ है तो कहाँ है? सीकर में। जो हर्ष की पहाड़ी है उसमें हर्षनाथ का जो भैरव मंदिर बना हुआ है सीकर में, लेकिन जो हर्षनाथ की अगर पहाड़ी पूछे तो वो आएगी अलवर में। हर्षनाथ के अलावा आगे बात करें खंडेला की पहाड़ियाँ। खंडेला की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ी देखो साथियों है सीकर में। कहाँ है? सीकर में। और सीकर में है। और जो कांतली नदी, जो कांतली नदी है, कांतली नदी का एक उद्गम क्षेत्र माना जाता है। और इसके अलावा जो खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र में जो यूरेनियम की खोज हुई है। जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं सीकर में, उसमें कांतली नदी है, उसका उद्गम क्षेत्र माना जाता है। और उसके अलावा जो यूरेनियम का जो भंडार मिले हैं, जो खंडेला की पहाड़ी के आसपास जो भी गांव हैं उनमें यूरेनियम के पर्याप्त मात्रा में भंडार मिले हैं। उसके आगे बात करें गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, जालान डूंगरी, आगे है महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी, मोती डूंगरी, मोती डूंगरी। ये सारे जो डूंगरी क्षेत्र है वो है जयपुर में। तो बेराट सभ्यता है, मौर्यकालीन सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। और जो बेराट सभ्यता है, बेराट सभ्यता और मौर्यकालीन जो सभ्यता है, मौर्यकालीन सभ्यता, इसके प्रमाण मिले यहाँ पे। जो मौर्यकालीन जो सभ्यता है इसके समय के प्रमाण मिले हैं। उसके अलावा बात करें सेवर की पहाड़ियाँ। सेवर की पहाड़ियाँ हैं कहाँ है? जयपुर में। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में साबी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसका साबी नदी का। आगे बात करें मनोरपुर की पहाड़ियाँ। मनोरपुर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर में। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर में। साबी नदी का उद्गम स्थल जो मनोरपुर की पहाड़ियाँ हैं वो है जयपुर में। मेहता नदी का उद्गम स्थल, मेहता नदी का उद्गम स्थल। फिर बात करें उदयनाथ की पहाड़ियाँ। उदयनाथ की पहाड़ी यह है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। जो रूपारेल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। दोबारा देखो, रोजा बाखर कहाँ है? जालौर में। इसराना बाखर कहाँ है? जालौर में। जसवंतपुर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जालौर में। जसवंतपुर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत। सुंडा पर्वत कहाँ है? जालौर में। सुंडा माता का मंदिर है सुंडा पर्वत पे बना हुआ जालौर में। राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ है? सुंडा जो माता का जो मंदिर है वहाँ पे 2006 में बालू संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र को। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ है? सीकर में। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ है? सीकर में। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है? अलवर में। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ है? सीकर में। जो कांतली नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और यहाँ पे यूरेनियम के काफी भंडार मिले हैं। इसके बाद बात की गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव डूंगरी, जालान डूंगरी कहाँ है? बेराट जयपुर में। कहाँ है? बेराट जयपुर में। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर में। तो साबी नदी है इसका उद्गम स्थल माना जाता है। मनोरपुर की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर में। तो मेहता नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है? अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ है?
अलवर में जो रूपारेल नदी है इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो साथियों, आगे बात करते हैं जरगा बरागा पहाड़ियां। जरगा व रागा पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर में। कई बार पूछा जाता है कि जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है उससे क्या कहा जाता है? जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है यह आपकी है जरगा चोटी या पर्वत या पहाड़ी, यह है रागा पहाड़ी। इसके जो बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है वो कहलाता है देशहरो। क्या कहलाता है? देशहरो। जो जरगा व रागा पहाड़ियां कहाँ है? उदयपुर में। और जो जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? देशहरो। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि देशहरो किसे कहते हैं? तो जरगा व रागा पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है उसे देशहरो कहते हैं। उसके बाद बात करें बाकर। बाकर, बाकर देखो सिरोही में। बाकर कहाँ है? सिरोही में। जो सिरोही क्षेत्र में जो तीनों डाल वाली जो पहाड़ियां हैं, छोटी और तीनों डाल वाली, छोटी व तीनों डाल वाली पहाड़ी, जो सिरोही क्षेत्र में छोटी व तीनों डाल वाली पहाड़ियां हैं वो क्या कहती है? बाकर। कई बार पूछा जाता है कि सिरोही क्षेत्र में छोटी व तीनों डाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? बाकर। आगे बात करें दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ी है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। और दिवेर की पहाड़ियां कोटारी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कोटारी नदी, कहाँ? कोटारी नदी। फिर है खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां वो भी कहाँ है? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। और जो बनास नदी है, बनास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। फिर है बिछामेड़ी की पहाड़ियां। बिछामेड़ी की पहाड़ियां वो भी कहाँ है? उदयपुर में। आगे है गोकुंदा की पहाड़ियां। गोकुंदा की पहाड़ियां ये भी कहाँ है? उदयपुर में। फिर बात करें आडावाला पर्वत। आडावाला पर्वत यह है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। आडावाला पर्वत है बूंदी में। फिर है नागपहाड़। नागपहाड़, नागपहाड़ की बात करें तो देखो ये पहाड़ी एक सर्पिलाकार है। कैसी पहाड़ी है? सर्पिलाकार। कहाँ? नागपहाड़ की पहाड़ी है वो है सर्पिलाकार। कहाँ है? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में है। जो अजमेर से जो लूणी नदी निकलती है, लूणी नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। तो नागपहाड़ अजमेर है, उसकी आकृति है सर्पिलाकार और अजमेर में है और लूणी नदी का उद्गम स्थल है। और राजस्थान का तीसरा रोपवे, राजस्थान का तीसरा रोपवे 2016 में, कब? 2016 में जो सावित्री माता का मंदिर है,
सावित्री माता का मंदिर है, मंदिर उसमें तीसरा रोपवे स्थापित किया गया है। सावित्री माता का मंदिर जो पुष्कर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में। उसके बाद बात करें बीजासन की पहाड़ियां, बीजासन की पहाड़ियां भीलवाड़ा। दोबारा देखो साथियों, जरगा व रागा पहाड़ी के जो बीच में हरा बड़ा क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, देशर। और रागा और जरगा पहाड़ियां कहाँ है, उदयपुर में। बाकर कहाँ है, सिरोई। जो छोटी और तीनों डाल वाली जो पहाड़ियां हैं वो बाकर कहलाती है और कहाँ पे है, सिरोई में। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में, कोटा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। खमनौर की पहाड़ियां कहाँ है, राजसमंद में और बनास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। बिचामेडी की पहाड़ियां कहाँ है, उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ियां कहाँ है, उदयपुर में। आडावाला पर्वत कहाँ है, बूंदी में। बीजासन की पहाड़ियां कहाँ है, भीलवाड़ा में। नागपहाड़ कहाँ है, अजमेर में। सर्पिलाकार जो आकृति है वो नागपहाड़ की है, अजमेर में है। लूणी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और तीसरा रोपवे 2016 में स्थापित किया गया है, जो सावित्री माता का जो मंदिर है उसमें और पुष्कर में ये सावित्री माता का जो मंदिर है। इसके अलावा जो अरावली पर्वतमाला की अन्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या कोई चोटी अगर रह गई है तो अपन जो लास्ट में टॉपिक खत्म करेंगे उसमें बता दिया जाएगा। और कल हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की। धन्यवाद।